अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से हो। कुछ शहर पत्थरों से बनते हैं और कुछ आंसुओं, ख्वाबों और कुर्बानियों से बनते हैं। आज जिस शहर के मतलब हम बात करेंगे, दुनिया इसे मिनी लंदन के नाम से पहचानती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो एहसास है जो परदेसियों की दुआओं में शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान की एक रियासत जिसका नाम मीरपुर है। इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसको लोग मिनी लंदन क्यों कहते हैं, क्या वाकई ये लंदन जैसा है या उससे भी बेहतर, ये सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मीरपुर का आगाज़ हुआ साल 1640 में, जब मीर अनायतुल्लाह ने एक ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब कि पहाड़ों के दरमियान में एक शहर बसाने का, जहां मोहब्बत बोली जाए। फिर साल आया 1947। 22 नवंबर एक ऐसा दिन था जब शहर खून से नहला उठा, लेकिन उनके लहू ने इस शहर की बुनियाद को आज भी मजबूत रखा। आज का मीरपुर एक नया ख्वाब है, जहां चौक शहीना शहीदों की गवाही देता है, जहां मीरपुर स्टेडियम में हर गेंद पर ख्वाब बिखरते हैं, जहां मंगला झील रोशनी की मानद चमकती है, जहां खड़ी शरीफ सूफियाए इकराम की मोहब्बत से महकती है। ये शहर सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि ये शहर लोगों के आंसुओं, लहजों और मोहब्बत में बसता है। मीरपुर की पहचान उसकी ज़ुबान है, कश्मीरी पोठोहारी, पहाड़ी कश्मीरी है, और आज इंग्लैंड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज मीरपुर यानी कि पोठोहारी लैंग्वेज है, जो मोहब्बत की मिठास लिए दिल में उतरती है। यहाँ की शादियों में ढोल बजाए जाते हैं और दिलों में मेहमान नवाजी की खुशबू बसी है। यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनाए जाते हैं। अगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बात हो रही हो तो एक ट्रस्ट जिसका नाम कोर्ट है, इसका जिक्र कैसे ना हो। तो हम बात करते हैं कोर्ट के मुतालिक। कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि यतीम बच्चों के लिए एक माँ की आगोश है। यहाँ किताबें सिर्फ तालीम नहीं बल्कि मुस्तकबिल की कुंजी हैं। कोर्ट ट्रस्ट इस मीरपुर का वो चेहरा है जो खामोशी से बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस पे अलग से फिर कभी वीडियो बनाई जाएगी। साल 1960 में मंगला डैम ने बहुत से लोगों को उजाड़ दिया, लेकिन बहुत से लोगों को बसाया भी। यह वही साल था जिसमें उम्मीद की एक नई लहर आई। इस साल ने लोगों के लिए परदेस की राह खोली। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमत, इन दोनों के मिलाप से कई लोग बरतानिया में शिफ्ट हुए। वो लोग जो जेब में चंद सिक्के और दिल में ढेर सारे ख्वाब लेके रवाना हुए। आज वही लोग कामयाबी, हुनरमंदी के नाम पे एक पहचान है। आज बरतानिया में 8 लाख से ज़ायद मीरपुरी आबाद हैं, जो बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर में न सिर्फ कारोबार कर रहे हैं बल्कि मीरपुर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बरतानिया में तो जीते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी मीरपुर की झील के किनारे धड़कता है। घर में मीरपुर की तस्वीर, जुबान पे चाय की महक आज भी जिंदा है। ये सब मिनी लंदन की एक छोटी सी झलक है। ये वो मोहब्बत है जो नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होती जा रही है। परदेसियों ने अपने शहर से नाता नहीं तोड़ा बल्कि हर साल इतनी अमाउंट इस शहर में भेजते हैं जो कि तरक्याती कामों में सर्फ होती है, यानी कि सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स और तालीम के लिए भेजी जाती है। मीरपुर की तरक्की में जितना हाथ यहाँ के लोगों का है, इतना ही हाथ बरतानिया में मुकीम मीरपुरियों का है, जिन्होंने कभी वतन को भुलाया नहीं। यही है असली मिनी लंदन, जहाँ लंदन की चमक नहीं बल्कि लंदन से ज़्यादा खूबसूरती है। बल्कि यूँ कहूँ तो कम ना होगा कि लंदन में मीरपुर की झलक नज़र आती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये कामयाबी, मोहब्बत की शनाख्त है। ये मिट्टी है उन ख्वाबों की जो किसी ने झील के किनारे बैठ के देखे होंगे और किसी ने लंदन की गलियों में जाकर पूरे किए होंगे। अगर आप मीरपुर से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद उन परदेसी भाइयों को खुश करना था जो साल हर साल अपने वतन, अपने आबाओ अजदाद से दूर रहते हैं। खौफ हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।